कि मोदी, शाह और उनके गैंग को किसी हालत में मास मर्डर में प्रोसिक्यूट करना चाहिए। दंगा करवाया संघ ने। पुलवामा का जो आरडीएक्स है, आपको मालूम है कि नहीं मालूम नहीं, उसका मैन्युफैक्चरिंग लेबल मिला वो नागपुर का है। बाबरी मस्जिद गिराई, फायदा किसको हुआ? तो हमें वो ब्राह्मण या जाति धर्म के बाहर से बात करनी है कि रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा, इसी के इर्द गिर्द हमारी राजनीति होनी चाहिए। बाबरी मस्जिद से लाल किले तक जो भी हुआ उसका फायदा किसको हुआ? पुलवामा होने के बाद वो जो खुशी मना रहा था अर्नव, इसका मतलब क्या है? एक सीधे तर्क की बात है, सीधा तर्क है। बाबरी मस्जिद गिराई, फायदा किसको हुआ? गोधरा हुआ, फायदा किसको हुआ? अहमदाबाद किया, फायदा किसको हुआ? पठानकोट, उरी, पुलवामा, बालाकोट, जो भी हुआ फायदा किसको हुआ? तो जिसको फायदा हुआ उसने ये करवाया। तो पुलवामा का जो आरडीएक्स है, आपको मालूम है कि नहीं मालूम नहीं, उसका मैन्युफैक्चरिंग लेबल मिला वो नागपुर का है। वो नागपुर का है, यानी हमारे देश का आरडीएक्स है। 18 बॉम्ब विस्फोट हुए, सभी संघियों ने किए, उनके पदाधिकारियों ने किए, फायदा किसको हुआ? तो ये जो देश में अशांतता फैलाने का काम हो रहा है, तो हमें सोचना चाहिए उसके बाद फायदा किसको हुआ। तो ये उनकी, अभी भीमा कोरेगांव पे आता हूं मैं, जो मैंने आपसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करी कि रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा, इसी के इर्द गिर्द हमारी राजनीति होनी चाहिए। ना कि हिंदू मुसलमान, ना कि भारत पाकिस्तान, ना कि भारत कश्मीर, ना कि लव जिहाद, ना कि घर वापसी, ये जो सब फालतू बातें हैं इस पे हम उलझा रहे हैं। इसीलिए रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा के तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। तो इसके इर्द गिर्द हमारी राजनीति होनी चाहिए। इसके लिए हम 31 दिसंबर, हर 31 दिसंबर को मैं और जस्टिस सावंत, हम दोनों ही ऑर्गेनाइजर हैं, इससे कोई नहीं है। जस्टिस सावंत सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, तो हम दोनों ने अरेंज किया था 17 दिसंबर, 31 दिसंबर, 17 को, क्योंकि 18 को, 18 को भीमा कोरेगांव के शौर्य दिन था। वो शौर्य दिन क्या है कि हमारे यहाँ की जो सबसे नीचे जात है महार, उन्होंने पेशवा यानी ब्राह्मणों पर हमला करके हजारों ब्राह्मण काटे थे। तो इसके लिए ये शौर्य दिन माना जाता है। तो हमें वो ब्राह्मण या जाति धर्म के बाहर से बात करनी है। हम किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं, लेकिन हम सोच के खिलाफ, मनुवादी जहरीली सोच के खिलाफ है, मनीवादी सोच के खिलाफ है। तो हमने जो देश भर के कार्यकर्ता आने वाले थे, 250-300 संगठन ने हमें कांटेक्ट किया था कि हम आ रहे हैं, तो आपका प्रबोधन हम चाहते हैं। हम और जस्टिस सावंत के प्रबोधन के लिए वो लोगों ने हमको विनती करी, हमने ऑर्गेनाइज किया। हजारों लोग थे। संघ के गढ़ में शनिवार वाड़ा से वो परिषद हुई और वहाँ हमने सबको शपथ दिलाई कि हम सिर्फ रोटी, कपड़ा, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए राजनीति करेंगे, ना कि धर्म के लिए, ना कि जाति के लिए। ये शपथ लोगों को दिलवाई। बस मनुवादी जाग उठे। उन्होंने 8 दिन सोचा, 8 दिन कुछ नहीं किया। 8 दिन के बाद जो भी दूसरे दिन वहाँ दंगा था, दंगा करवाया संघ ने। दूसरे दिन जो 200 साल हो गए थे, तो बड़ा प्रोग्राम था। तो प्रेस लीग पहले दिन आ गई कि वहाँ न पानी मिलना चाहिए, ना खाना मिलना चाहिए, ना दुकान खुलेगी, ना कुछ खुलेगा। और गांव के घर घर पर पत्थरों के ही रचे हुए थे, पत्थर रखे थे और ये लोगों पर मारना शुरू किया। इसका एल्गार परिषद से कोई संबंध नहीं था। और एल्गार परिषद के बाद 8 दिन के बाद जब 2 आरोपियों का नाम निष्पन्न हुआ, वो दोनों संगी थे, तो उनको बचाने के लिए एल्गार परिषद को आगे करके ये सब देश भर के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये रोना विल्सन का जो अभी मैं आप बता रहा हूँ बाद में, ये सब देश भर के वैचारिक विरोधकों को एल्गार परिषद के नाम से बहाने से अंदर लेना शुरू किया। जस्टिस सावंत कौन है? तो जस्टिस सावंत ने अहमदाबाद दंगे की आयोग के वो सदस्य थे। जस्टिस कृष्णा अय्यर, जस्टिस सावंत और जस्टिस सुरेश, इन तीनों ने अहमदाबाद दंगे का आयोग की जांच करी थी और उन्होंने रिकमेंड किया था कि मोदी, शाह और उनके गैंग को किसी हालत में मास मर्डर में प्रोसिक्यूट करना चाहिए।
और इनको किसी हालत में किसी भी संविधान पद पर नहीं बिठाना चाहिए, ये उनका रिकमेंडेशन था। ये रिकमेंडेशन तो जस्टिस सावंत एल्गार परिषद के ऑर्गेनाइजर है, तो उनकी भी थोड़ी बदनामी हो जाए। कोलशे पाटिल तो हमेशा मैं मोदी शाह को हमेशा खूनी कहता हूँ, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा, इसीलिए कहता हूँ। तो वो भी, तो उनको ये रिवेंज लेना था। इसलिए ये सब लोगों को अभी क्या हुआ कि हम पहले दिन से बोल रहे हैं कि जिनको एल्गार परिषद के माध्यम से अरेस्ट किया वो 100% झूठ है, क्योंकि उनका हमारा संबंध ही नहीं, ना हम कभी उनको मिले हैं, ना उनके आइडेंटिफिकेशन परेड में भी हम उनको पहचानेंगे। तो फिर उन्होंने अरेस्ट किया। उनके कंप्यूटर में सब एक का कंप्यूटर है 2007 का, उसमें 2010 और 13 का डेवलप्ड ये क्या बोलते हैं उसको, प्लॉटिंग किया। तो ये जिस कंपनी ने अमेरिका के ये इन्वेस्टिगेट किया है, कहती है इट शुड बी नोटेड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस केसेस इन्वॉल्विंग एविडेंस टैंपरिंग दैट आर्सेनेल है। आर्सेनेल एक कंपनी है, झूठे एविडेंस का जांच करती है। उनके जिंदगी में इतना बुरा, इतना गंभीर मसला उन्होंने कभी देखा नहीं, ऐसा उनका कहना है। और ये बड़ी गंभीरता की बात है। और क्या रचाया था कि हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को मारने का प्लॉट बनाया, और उसके 10 लेटर, ये मैंने बोला कि 2007 का कंप्यूटर, 2010 के ये जो प्रोडक्ट थे वो 2016 में उसके कंप्यूटर में डाले, और कंप्यूटर जब्त करने के बाद डाले, और उसको अरेस्ट किया। और उसके जो बाकी लोग अरेस्ट किए थे उनके लेटर उनको आए कि चलो हम मोदी को मारेंगे। ऐसा करके ये परिषद को बदनाम किया। और ये आर्सेनेल कंपनी को जब हम सब लोगों ने, हमको मालूम था ना ये सब झूठ है। मैं हमेशा कहता था कि यार मैं जस्टिस था, न्यायमूर्ति सावंत भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति थे, जिनको अरेस्ट किया है उनका हमारा बिल्कुल ताल्लुक नहीं है, ना वो हमको पहचानते हैं ना हम उनको पहचानते हैं। तो एल्गार परिषद से उनका ताल्लुक क्या है? तो भी उनको अरेस्ट किया। किसी कोर्ट ने उनको बेल तक नहीं दिया। उसमें डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का दामाद है, तेल दुबड़े करके, बड़ा विद्वान है, दुनिया भर में जाके भाषण देता है और व्यवस्था के खिलाफ, ये जो मैं बोल रहा हूँ मनुवादी और मनीवादी व्यवस्था के खिलाफ बोलने वाले ये सब लोग हैं। इनको एल्गार परिषद से या भीमा कोरेगा दंगों से जोड़ के उनके नाम से एक दूसरे को 10 लेटर प्लांट किए की कंप्यूटर में, और इसमें से निचोड़ निकला ये सब मोदी शाह को। ये आपका लाल किले का, मैं तो कहता हूँ बाबरी मस्जिद से लाल किले तक जो भी हुआ उसका फायदा किसको हुआ, और जिसको फायदा हुआ उसने करवाया, इसके लिए क्या लॉजिक की जरूरत है? तो ये किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए भी उन्होंने बहुत कोशिश करी, और वो कौन सिद्धू लाल किले पर भेजा, जा नहीं सकता, चिट्ठी भी जा नहीं सकती लाल किले पर। इतना बंदोबस्त होने के बावजूद वो ऊपर गया, झंडा लगाया और किसानों को बदनाम करने की कोशिश करी, लेकिन वो उल्टा हो गया। यदि मैं जज होता, देखो जिस दिन बाबरी का निकाल आया ना 9 दिसंबर 2019 में निकाल आया जस्टिस, तो मैं रात को मेरा डिसीजन लिख के रखा था। यदि मैं जज होता तो क्या करता, तो मैंने लिख के रखा था कि ये जमीन मैं किसको नहीं देंगा, ये जमीन नेशनल मॉन्यूमेंट के लिए देंगे, ना हिंदू को देंगे ना मुसलमान को देंगे, ये झगड़े को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। ये मेरा डिसीजन था। यदि आज ये आर्सेनेल का रिपोर्ट कहता है कि 10 लेटर उसके कंप्यूटर में टैंपर किए थे, तो मैं तुरंत, यदि कुर्सी पर था मेरे सामने मैटर आती, तो मैं सबको पहले बेल पे रिलीज करता और बाद में केस चलने जो कर। ये इस बालाकोट की बात में अर्नव को कैसी दी, वो कौन रिस्पॉन्सिबल था? और बालाकोट करने के और पुलवामा होने के बाद वो जो खुशी मना रहा था अर्नव, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं कहीं कहता हूं कि पुलवामा भी हमारे मन में शंका है, हम गलत होंगे, आपने करवाया, और बालाकोट के लिए भी आपने तैयारी करवाई, क्योंकि आने वाला इलेक्शन आपको जीतना था। आप सिर्फ इलेक्शन के लिए काम करते हैं, ना कि समाज हित में, ना कि देश हित में, ना कि किसान या दिहाड़ी मजदूर के हित में काम करते हैं। आप सड़के मरेंगे, बाकी कुछ नहीं। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। एक सीधे तर्क की बात है, सीधा तर्क है। बाबरी मस्जिद गिराई,
फायदा किसको हुआ? गोधरा हुआ, फायदा किसको हुआ? अहमदाबाद किया, फायदा किसको हुआ? पठानकोट, उरी, पुलवामा, बालाकोट, जो भी हुआ फायदा किसको हुआ? गलवान तो जिसको फायदा हुआ उसने ये करवाया। तो पुलवामा का जो आरडीएक्स है, आपको मालूम है कि नहीं मालूम नहीं, उसका मैन्युफैक्चरिंग लेबल मिला वो नागपुर का है, वो नागपुर का है, यानी हमारे देश का आरडीएक्स है। 18 बॉम्बस्फोट हुए, सभी संघीयों ने किए, उनके पदाधिकारियों ने किए, फायदा किसको हुआ? तो ये जो देश में अशांतता फैलाने का काम हो रहा है, तो हमें सोचना चाहिए उसके बाद फायदा किसको हुआ। तो ये उनकी, अभी भीमा कोरेगांव पे आता हूं मैं, जो मैंने आपसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करी कि रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा, इसी के इर्द गिर्द हमारी राजनीति होनी चाहिए, ना कि हिंदू मुसलमान, ना कि भारत पाकिस्तान, ना कि भारत कश्मीर, ना कि लव जिहाद, ना कि घर वापसी। ये जो सब फालतू बातें हैं, इस पे हम उलझा रहे हैं। इसीलिए रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा के तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। तो इसके इर्द गिर्द हमारी राजनीति होनी चाहिए। इसके लिए हम 31 दिसंबर, हर 31 दिसंबर को मैं और जस्टिस सावंत, हम दोनों ही ऑर्गेनाइजर हैं, इसमें कोई नहीं है। जस्टिस सावंत सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, तो हम दोनों ने अरेंज किया था 17 दिसंबर, 31 दिसंबर, 17 को, क्योंकि 18 को, मेरे 18 को भीमा कोरेगांव के शौर्य दिन था। वो शौर्य दिन क्या है कि हमारे यहाँ की जो सबसे नीचे जात है महार, उन्होंने पेशवा यानी ब्राह्मणों पर हमला करके हजारों ब्राह्मण काटे थे। तो इसके लिए ये शौर्य दिन माना जाता है। तो हमें वो ब्राह्मण या जाति धर्म के बाहर से बात करनी है। हम किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं, लेकिन हम सोच के खिलाफ, मनुवादी जहरीली सोच के खिलाफ है, मनीवादी सोच के खिलाफ है। तो हमने जो देश भर के कार्यकर्ता आने वाले थे, 250-300 संगठन ने हमें कांटेक्ट किया था कि हम आ रहे हैं, तो आपका प्रबोधन हम चाहते हैं। हम और जस्टिस सावंत के प्रबोधन के लिए वो लोगों ने हमको विनती करी, हमने ऑर्गेनाइज किया। हजारों लोग थे। संघ के गढ़ में शनिवार वाड़ा से वो परिषद हुई, और वहाँ हमने सबको शपथ दिलाई कि हम सिर्फ रोटी, कपड़ा, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए राजनीति करेंगे, ना कि धर्म के लिए, ना कि जाति के लिए। ये शपथ लोगों को दिलवाई। बस मनुवादी जाग उठे। उन्होंने 8 दिन सोचा, 8 दिन कुछ नहीं किया। 8 दिन के बाद जो भी दूसरे दिन वहाँ दंगा था, दंगा करवाया संघ ने। दूसरे दिन जो 200 साल हो गए थे, तो बड़ा प्रोग्राम था। तो प्रेस लीग पहले दिन आ गई, वहाँ ना पानी मिलना चाहिए, ना खाना मिलना चाहिए, ना दुकान खुलेगी, ना कुछ खुलेगा। और गांव के घर घर पर पत्थरों के ही रचे हुए थे, पत्थर रखे थे, और ये लोगों पर मारना शुरू किया। इसका एल्गार परिषद से कोई संबंध नहीं था। और एल्गार परिषद के बाद 8 दिन के बाद जब 2 आरोपियों का नाम निष्पन्न हुआ, वो दोनों संगी थे, तो उनको बचाने के लिए एल्गार परिषद को आगे करके ये सब देश भर के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये रोना विल्सन का जो अभी मैं आप बता रहा हूँ बाद में, ये सब देश भर के वैचारिक विरोधकों को एल्गार परिषद के नाम से बहाने से अंदर लेना शुरू किया। जस्टिस सावंत कौन है? तो जस्टिस सावंत ने अहमदाबाद दंगे की आयोग के वो सदस्य थे। जस्टिस कृष्णा अय्यर, जस्टिस सावंत और जस्टिस सुरेश, इन तीनों ने अहमदाबाद दंगे का आयोग की जांच करी थी, और उन्होंने रिकमेंड किया था कि मोदी, शाह और उनके गैंग को किसी हालत में मास मर्डर में प्रोसिक्यूट करना चाहिए, और इनको किसी हालत में किसी भी संविधान पद पर नहीं बिठाना चाहिए। ये उनका रिकमेंडेशन था। ये रिकमेंडेशन तो जस्टिस सावंत एल्गार परिषद के ऑर्गेनाइजर है, तो उनकी भी थोड़ी बदनामी हो जाए। कोलशे पाटिल तो हमेशा मैं मोदी शाह को हमेशा खूनी कहता हूँ, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा, इसीलिए कहता हूँ। तो वो भी, तो उनको ये रिवेंज लेना था। इसलिए ये सब लोगों को अभी क्या हुआ कि हम पहले दिन से बोल रहे हैं कि जिनको एल्गार परिषद के माध्यम से अरेस्ट किया वो 100% झूठ है, क्योंकि उनका हमारा संबंध ही नहीं, ना हम कभी उनको मिले हैं, ना उनके आइडेंटिफिकेशन परेड में भी हम उनको पहचानेंगे। तो फिर उन्होंने अरेस्ट किया। उनके कंप्यूटर में सब एक का कंप्यूटर है 2007 का, उसमें
10 और 13 का डेवलप्ड ये क्या बोलते हैं उसको, प्लॉटिंग किया। तो ये जिस कंपनी ने अमेरिका के ये इन्वेस्टिगेट किया है, कहती है इट शुड बी नोटेड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस केसेस इन्वॉल्विंग एविडेंस टैंपरिंग दैट आर्सेनेल है। आर्सेनेल एक कंपनी है, झूठे एविडेंस का जांच करती है। उनके जिंदगी में इतना बुरा, इतना गंभीर मसला उन्होंने कभी देखा नहीं, ऐसा उनका कहना है। और ये बड़ी गंभीरता की बात है। और क्या रचाया था कि हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को मारने का प्लॉट बनाया, और उसके 10 लेटर, ये मैंने बोला कि 2007 का कंप्यूटर, 2010 के ये जो प्रोडक्ट थे वो 2016 में उसके कंप्यूटर में डाले, और कंप्यूटर जब्त करने के बाद डाले, और उसको अरेस्ट किया। और उसके जो बाकी लोग अरेस्ट किए थे उनके लेटर उनको आए कि चलो हम मोदी को मारेंगे। ऐसा करके ये परिषद को बदनाम किया। और ये आर्सेनेल कंपनी को जब हम सब लोगों ने, हमको मालूम था ना ये सब झूठ है। मैं हमेशा कहता था कि यार मैं जस्टिस था, न्यायमूर्ति सावंत भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति थे, जिनको अरेस्ट किया है उनका हमारा बिल्कुल ताल्लुक नहीं है, ना वो हमको पहचानते हैं ना हम उनको पहचानते। तो एल्गार परिषद से उनका ताल्लुक क्या है? तो भी उनको अरेस्ट किया। किसी कोर्ट ने उनको बेल तक नहीं दिया। उसमें डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का दामाद है, तेल दुबड़े करके, बड़ा विद्वान है, दुनिया भर में जाके भाषण देता है और व्यवस्था के खिलाफ, ये जो मैं बोल रहा हूँ मनुवादी और मनीवादी व्यवस्था के खिलाफ बोलने वाले ये सब लोग हैं। इनको एल्गार परिषद से या भीमा कोरेगांव दंगों से जोड़ के उनके नाम से एक दूसरे को 10 लेटर प्लांट किए की कंप्यूटर में, और इसमें से निचोड़ निकला ये सब मोदी शाह को। ये आपका लाल किले का, मैं तो कहता हूँ बाबरी मस्जिद से लाल किले तक जो भी हुआ उसका फायदा किसको हुआ, और जिसको फायदा हुआ उसने करवाया, इसके लिए क्या लॉजिक की जरूरत है? तो ये किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए भी उन्होंने बहुत कोशिश करी, और वो कौन सिद्धू लाल किले पर भेजा, जा नहीं सकता, चिट्ठी भी जा नहीं सकती लाल किले पर। इतना बंदोबस्त होने के बावजूद वो ऊपर गया, झंडा लगाया और किसानों को बदनाम करने की कोशिश करी, लेकिन वो उल्टा हो गया।